हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अगर आपको डिक्टेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टार्ट। जब हम अपने मन से एक छोटा सा संदेश लिखकर किसी को भेजते हैं तब वे मौलिक शब्द हमारी सोच और कल्पना में 4 चांद लगा देते हैं। तो ज़रा सोचिए कि रोज़ एक पेज लिख देने से हमारा पूरा दिन और फिर हौले हौले यह जीवन कितना खूबसूरत हो सकता है। लिखने को तो निराशा मिटाने की सबसे बढ़िया दवा माना गया है, फिर भी हम जिंदगी की आपाधापी में 2 पल बैठकर लिखना ही भूल जाते हैं। पैरा। जर्मन वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक शोध के मुताबिक हमारे मन में असंख्य भाव पैदा होते हैं। उन्हें दबाना नहीं बल्कि बाहर निकालना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे कई जानलेवा बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। एक जगह बैठकर लिखने से मन हल्का महसूस होने लगता है, बल्कि अपने बेचैनी वाले भावों को दबा लेने या मन ही मन घुटने वाले लोगों में स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है और उन्हें हृदयाघात, कैंसर, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां होने का खतरा 40% तक बढ़ सकता है। इसलिए अपना एक नियम बना लेना चाहिए कि डायरी लिया जाए, उसमें कुछ लिख दिया जाए और प्यार, नफ़रत, शिकायत या गुस्से को लिखकर निकाल दिया जाए। पैरा। किसी कारण से अचानक किसी व्यक्ति से नाराज़गी हो तो उम्र या पद का लिहाज करते हुए साफ और बेलाग अपनी शिकायत को उसके सामने जाहिर करना भारी पड़ सकता है। तो अपनी डायरी के साफ पन्ने को मित्र या साथी कहकर उस पर इसे लिखकर दोबारा खुद से ही साझा किया जाए तो एक जादुई एहसास होगा कि हम किसी आनंद की अवस्था में आ गए हैं। तनाव, दर्द और झगड़े आदि को खत्म करने की शक्ति हमारी लेखनी से ज़्यादा किसी में नहीं है। अपने दिमाग और शरीर को नियंत्रित करने का जो काम हमारे विचार कर सकते हैं वह दुनिया की कोई दवा नहीं कर सकती। विशेषज्ञों के अनुसार रोज़ कुछ न कुछ लिखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे हम रचनात्मक और सामान्य बने रहते हैं। मन में जो सकारात्मक ऊर्जा है उसे लिख देने से हम अपने दिल और दिमाग के बोझ को कम करते हैं। बाहर निकाल देने से हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हम इसे अपने इर्द गिर्द भी फैलाते हैं। हम जो काम करते हैं उस पर अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। कुछ देर तक खुलकर मन की बात लिखने से मांसपेशियां कम से कम 40 मिनट तक सामान्य महसूस करती है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। जो लोग अधिक सोचते हैं और लिखते भी हैं वे लंबे समय तक युवा दिखते हैं। सोचने और लिखने से दिमाग सक्रिय होता है और एक तरह की आनंद भरी एकाग्रता से दिल तक पहुंचने वाली धमनियों में खून का प्रवाह सुचारू रूप से होता है, जिससे हृदय रोगों की समस्या नहीं होती। कई शोधों में साबित हुआ है कि जो अनुभव किया उसे लिखने में भी हमारी कई इंद्रियां सकारात्मक ढंग से काम करती है और सुकून महसूस करती है। साथ ही निरंतर लिखने से शरीर में खुशी के हार्मोनों का स्राव होता है, जिससे व्यक्ति का मिजाज ठीक
रहता है। मनोवैज्ञानिक यह सिद्ध कर चुके हैं कि अतीत का हर कठिन दिन आज मीठा ही महसूस होता है। इसलिए जो लोग डायरी लिखते हुए ज़िंदगी को खुलकर जीते हैं, वे बुढ़ापे में तेज़ी से चलते हैं और ज़्यादा तरंगित रहते हैं। खुश रहने वाले बुजुर्ग लोगों को बिस्तर से उठने में, कपड़े पहनने में या नहाने में कोई दिक्कत नहीं होती। लिखने से बेचैनी, कलेश, जलन, दुख आदि से छुटकारा मिलता है। दिमाग भी तेज होता है, जिससे तनाव और बिना मतलब का भय दूर होता है। यह एक जरिया है जिससे मन उत्साह से भरा और अच्छा रहता है। इसलिए अपने आसपास की प्रकृति को गौर से देखना और उसे पन्नों पर उतारना खुद को नए रूप में महसूस करना और देखना है। पैरा, आप एक अनुशासन में डायरी लिखना या लिखना शामिल हो जाए तो जो वक्त कई बार हमारे लिए बोझ बन गया होता है, वह कब गुजर जाता है हमें पता भी नहीं चल पाता। ज़रूरी नहीं कि हम किसी सोचे हुए विषय पर ही लिखें। कुछ अनायास दिमाग में आ गए विषय को भी कागज़ पर उकेर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम लिखते हुए कम महत्व का मानते हैं, वह पूरा लिख लिए जाने के बाद काफ़ी अहम हो जाता है। मानवीय संवेदना की समझ रखने वाले चिकित्सकों को यह कहते देखा सुना जा सकता है कि लिखने का शौकीन कभी रक्तचाप का रोगी नहीं बन सकता। इसकी वजह है मन का जुड़ाव, लिखते हुए संसार के बाकी कामों से अलग किसी विषय पर केंद्रित होना। कंप्यूटर और मोबाइल कम देखा जाए और अपनी मर्जी के सैर सपाटे के लिए समय निकाला जाए और फिर उसे दर्ज किया जाए तो उसका एहसास ही अलग होगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आप में कोई छिपा लेखक या कवि भी हो सकता है जो लिखते लिखते आपको महसूस होने लगे। समाप्त।